नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको झारखंड की मुख्य 25 बड़ी खबरों को बताने वाला हूं। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की फटाफट 25 खबरों को। सरकार की सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर 40% से 60% सब्सिडी मिलती है। इससे बिजली बिल में बचत होती है और पर्यावरण भी साफ रहता है। लोग अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी भी कमा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और यह योजना सिर्फ आवासीय उपभोक्ताओं के लिए है। झामुमो बिहार चुनाव की तैयारी में जुटा है। पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन पर फोकस किया है। सीमावर्ती जिलों में झामुमो मजबूत है और 5-6 सीटों पर विशेष ध्यान देगा। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से जोश है। पार्टी का लक्ष्य भाजपा जदयू को कड़ी चुनौती देना है। झारखंड सरकार की बाल आशीर्वाद योजना के तहत अनाथ और गरीब बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह सहायता उनकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए होगी। आवेदन के लिए आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, ज्वाइंट खाता आदि दस्तावेज जरूरी हैं। फॉर्म पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जमा होगा। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा की पुलिस द्वारा हत्या और नगड़ी के आदिवासियों से जबरन जमीन लेने पर हेमंत सरकार को घेरा। कहा, सरकार अवैध खनन और जमीन लूट में शामिल है, जिसके लिए बाबूलाल मरांडी 11 सितंबर को सभी 216 प्रखंडों में विरोध करेगा। उन्होंने कहा, सूर्या समाज सेवी थे, माफिया उन्हें हटाना चाहते थे, सरकार सच्चाई छुपा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की असली बीमारी भाजपा है। उन्होंने भाजपा पर समाज को बांटने, झारखंडी अस्मिता कुचलने और विकास रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन सरकार शिक्षा स्वास्थ्य में काम कर रही है। जनता अब भाजपा के झूठ में नहीं आएगी और राज्य के भविष्य के लिए एकजुट होकर विकास चुनेगी। सरकार की लेबर कार्ड योजना के तहत गरीब मजदूरों को 18,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकती है। शादी, शिक्षा, स्वास्थ्य और घर बनाने में यह सहायता मिलेगी। आवेदन के लिए लेबर कार्ड, आधार, फोटो, बैंक पासबुक आदि जरूरी हैं। पात्र मजदूर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी। गरीबी और बीमारी से जूझ रही पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के लौटो गांव की पिंकी देवी ने मजबूरी में अपने नवजात बच्चे को 50,000 रुपए में एक निसंतान दंपति को सौंप दिया। मीडिया में खबर आते ही सीएम हेमंत सोरेन ने कार्रवाई करवाई। प्रशासन ने बच्चे को वापस मां के पास पहुंचाया और आर्थिक सहायता दी। अब बाल कल्याण समिति बच्चे की देखरेख और कानूनी प्रक्रिया संभालेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हाईटेक जिला नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। 20 बाइक पेट्रोलिंग, पिंक पुलिस और टाइगर फोर्स को हरी झंडी दिखाई गई। डायल 112 पर कॉल करते ही पुलिस की त्वरित मदद मिलेगी। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से पूरे जिले की निगरानी होगी, जिससे सुरक्षा और कंट्रोल सिस्टम और मजबूत होगा। चंपाई सोरेन ने विस्थापन आयोग को दिखावा बताया। बोले, सरकार बस लोगों को चुप कराने के लिए आयोग बना रही है। सरकार खुद कह रही है कि उसकी सिफारिशें मानना जरूरी नहीं है, तो फायदा क्या होगा? आयोग के पास न जमीन देने का हक है, न कोई ताकत। उन्होंने कहा कि सरकार बस समय काट रही है, विस्थापितों को असली फायदा नहीं मिल रहा है। झारखंड में लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। फेस्टिव सीजन की तैयारी पर असर पड़ा है। लोग अब बारिश बंद होने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन 9 सितंबर से फिर बारिश तेज होने की संभावना है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और रांची में अब तक सामान्य से काफी ज्यादा बारिश हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जीएसटी में कटौती पर केंद्र सरकार की तारीफ की। कहा, इससे महंगाई कम होगी और रोजगार बढ़ेगा। उसके बाद उन्होंने झारखंड सरकार पर हमला करते हुए बोले कि राज्य में अपराध बढ़ा है, सिस्टम फेल है और माफिया राज कर रहे हैं। उन्होंने सभी जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। चतरा पुलिस ने गिद्धौर के रमतुंडा मैदान से 4 ब्राउन शुगर तस्करों को पकड़ा। इनके पास से 253 ग्राम ब्राउन शुगर, लगभग 50 लाख रुपये की कीमत का माल और 9,99,500 रुपये नकद मिले। 2 कारें भी जब्त हुईं। ये कार्रवाई पुलिस की नशा विरोधी मुहिम की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है।
रामदास सोरेन के निधन से खाली घाटशिला सीट पर नवंबर तक उपचुनाव संभव है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने दावा किया कि यह सीट इंडिया ब्लॉक की थी और आगे भी वही जीतेगा। रांची में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी आंखें दान करने की घोषणा की। उन्होंने सभी से नेत्रदान की अपील की और बताया कि केवल कॉर्निया लिया जाता है, पूरी आंख नहीं। उन्होंने समाज में समानता की बात की और अपनी सोच को भी और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस विनय चौबे की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां जांच के बाद रिम्स रेफर किया गया। वे जमीन घोटाले में आरोपी हैं और एसीबी रिमांड पर थे। किडनी मरीज हैं, पैर में सूजन आई। जांच के बाद फिर जेपी कारा भेजा गया। झारखंड सरकार ने 2025 से 2027 सत्र से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पेन नंबर अनिवार्य कर दिया है। यह नंबर हर छात्र को मिलेगा और सभी शैक्षणिक कामों में जरूरी होगा। इससे फर्जी रजिस्ट्रेशन रुकेगा और छात्रों का डेटा एक जगह रहेगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही छात्रों को मिल सकेगा। चतरा में पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक जनार्दन पासवान एक दूसरे पर भ्रष्टाचार और पैसे की लूट के आरोप लगा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे की संपत्ति और ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। बयानबाजी इतनी बढ़ गई है कि अब यह राजनीतिक नहीं, निजी लड़ाई बन गई है, जिससे जनता में गलत संदेश जा रहा है। झारखंड कांग्रेस में 1200 से ज्यादा नेताओं ने अलग अलग पदों के लिए आवेदन किया है। सबसे ज्यादा आवेदन कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आए हैं। कुछ नेताओं ने एक से ज्यादा पदों के लिए भी अप्लाई किया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि अब तक किसी विधायक या पूर्व विधायक ने आवेदन नहीं किया है। रविवार आवेदन की आखिरी तारीख थी। बाबूलाल मरांडी से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बाबूलाल मरांडी ने हरमू बाईपास पर अतिक्रमण हटाने से बेघर हुए गरीबों से मुलाकात की। उन्होंने हेमंत सरकार को निकम्मा और निर्दयी बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड के गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। बरसात में बुजुर्गों बच्चों को बेघर करना अमानवीय है। सरकार ने पुनर्वास की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा महिला सुरक्षा पर झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा, जिस महिला आयोग की रिपोर्ट वे दिखा रहे हैं, उसी ने केंद्र को भी नाकाम बताया है। भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए सखी मंडल, मियां सम्मान योजना, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे कदम उठाए। ट्रैफिकिंग पर भी कार्रवाई हुई। भाजपा सिर्फ डर और झूठ फैलाती है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने दुर्गा पूजा 2025 से पहले सभी फ्लाईओवर और जुड़ी सड़कों की मरम्मत जल्द पूरी करने का आदेश दिया। त्योहार में भीड़ को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया गया। मुख्य बाजार, पंडाल और मंदिरों की सड़कें प्राथमिकता पर रहेंगी। उन्होंने जनता से सहयोग और ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की गई। डुमरी विधायक जयराम महतो की तबीयत अचानक बिगड़ने से सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टरों ने उन्हें 5 दिन आराम करने की सलाह दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वे फिलहाल किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि किसी भी समस्या में पार्टी जिलाध्यक्ष से संपर्क करें। जनता से सहयोग और शीघ्र स्वस्थ होने की अपील की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार और माफिया राज का आरोप लगाया। कहा, खराब कानून व्यवस्था के कारण उद्योगपति निवेश नहीं कर रहे। खनिज माफिया, रेत कोयला गिरोह और अफसरों की खरीद फरोख्त हो रही है। तबादलों के लिए दर तय हैं। सरकार को कमीशन की चिंता है, जनता की नहीं। उन्होंने कहा, भाजपा चुप नहीं बैठेगी और जनता की आवाज बनेगी। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बाबूलाल मरांडी के बयान पर कहा कि भाजपा अपराधियों को सामाजिक कार्यकर्ता बताकर बचाती है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर को सही ठहराते हुए बोले, भाजपा मामले को राजनीतिक रंग दे रही है। भाजपा भ्रष्टाचारियों से भरी है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, रिम्स 2 पर भी झूठा हल्ला मचा रही है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है। धनबाद में जिला अध्यक्ष चुनने के लिए 27 दावेदार हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की
और टीम कार्यकर्ताओं से राय ले रही है। 14 सितंबर को रिपोर्ट केंद्र को दी जाएगी। चुनाव कार्यकर्ताओं की राय से होगा। गांव-गांव संगठन मजबूत करना और वोट चोरी रोकना भी मकसद है।